जय माता दी, जय माँ शीतला देवी, हर हर महादेव। फ़ोन पर हीलिंग करने से क्या क्या होता है। हम आज के समय पे फ़ोन पे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। और हमारी पाठ पूजा थोड़ी अच्छी हो जाती है तो हमें सामने वाले के बारे में मालूम पड़ सकता है। ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ़ोन पे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी किसी दोस्त का 6 महीने बाद फ़ोन आया, उसने कहा मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे घुटने में दर्द होता है, पैरों में बहुत दर्द होता है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐसा उसने बोला। आपने बहुत भावुक होकर, बहुत दया दृष्टि से, बहुत इमोशनल होकर उसके बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आपको कुछ मालूम पड़ गया, ठीक है। आपने उसको कहा एक काम कर, तू पूजा पाठ कर, मंदिर जा, ऐसा कुछ कह दिया आपने, या उसको कोई इलाज बता दिया, कुछ भी XYZ, कुछ भी इलाज उसको बता दिया। होता क्या है उसके बाद, उसके जो आधे दुख दर्द हैं वो तो फ़ोन पे बात करते करते ही आपके पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दूसरी चीज़, जब वो फ़ोन रख देगी उसके बाद आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। ये फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट्स में भी होता है, फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट्स में बहुत ज़्यादा होता है। बट आज के थ्रू हम फ़ोन पे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। हर कोई बहुत ज़्यादा आगे चलने की कोशिश कर रहा है, बिना गुरु के भी, बिना अपने अपने परिवार की सेफ्टी देखे, बिना बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं आज के समय पे। इसलिए सोचा आज इसके बारे में थोड़ी सी असलियत बता दी जाए। अब उस व्यक्ति का सारा दर्द आपके पास आ गया, आप बीमार, वो वहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब आगे क्या करोगे, आपके पास तो गुरु नहीं है, क्योंकि ये होता तभी है जब आपके पास गुरु नहीं है। आपके पास गुरु होते तो आप अपनी सेफ्टी, अपने परिवार की, अपने घर की सेफ्टी करना सीख जाते। अब आपको ये सीखना है, लेकिन क्या आप उतनी नेगेटिविटी में सीख पाएंगे? नहीं। आपको पहले सीखना चाहिए, उसके बाद आपको इलाज बताने चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। उसके सारे दुख दर्द तुम्हारे हो जाएंगे, तुम्हारे शरीर पे भार आ जाएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, कभी कभी क्या होता है कि नहीं आता भार, या आएगा तो बहुत कम आएगा, या 2-4 दिनों के लिए आएगा, फिर आप ठीक होना लगोगे। लेकिन वो आप ठीक नहीं होते हो, आपके परिवार में वो चीज़ घूम रही होती है, वो चीज़ मंडरा रही होती है। अब ये क्या चीज़ होती है, या तो सामने वाले के पास नेगेटिविटी होगी, या तो उसके कुछ ग्रह नक्षत्र खराब होंगे जो उसको झेलने होंगे। बट तुमने उसके एक रिकॉर्ड्स में घुस के आपने उसको इलाज बता दिया, ठीक है। ना ही आप भगत हो, ना ही आप साधक हो, ना ही कुछ हो, और आपने उसको इलाज बता दिया। अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स आपकी हो जाएंगी। अब आपको यूनिवर्स को, यानी ब्रह्मांड को, एक जवाब भेजना पड़ेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके कर्मों में लिखा था अभी वो 8 दिन या 8 महीने या 80 दिन या 2 महीने वो इस पीड़ा को झेलने वाली थी, लेकिन आपने उसको इलाज बता के उसको ठीक कर दिया। क्योंकि मैं हमेशा से कहती आई हूँ, ये काम हर किसी के बस का नहीं है। ये काम की अथॉरिटी उन्हीं लोगों को दी गई है जिनके ऊपर देवी देवता की सवारी होती है। यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ सवारी। मैं ये वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ कि आपकी कुंडलिनी जागृत है। मैं ये वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ कि आप एक भगत हैं, साधक हैं, ठीक है। मैं ये वर्ड नहीं यूज़ कर रही हूँ कि आप मंत्र जाप करते हैं, या मैं ये वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ कि यहाँ पे आप माँ काली के साधक हैं। मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि आपके ऊपर देवी देवताओं की सवारी है, और आपके पास एक फ़िज़िकल फॉर्म में गुरु भी है। आपको अपनी प्रोटेक्शन करना, अपने घर की प्रोटेक्शन करना, आपकी दिव्य दृष्टि एक्टिव है, तब जा कर के आपको ये फ़ोन पे काम करना चाहिए। होता क्या है, अगर आप नए हो, ठीक है, आपके पास गुरु नहीं है, आप सिर्फ जाप करना जानते हो, छोटी मोटी पूजाएं जानते हो, उससे आप बच नहीं पाओगे। क्योंकि आप मंत्र जाप करने बैठोगे, पूजा पाठ करोगे, आप भले ही आपकी पीड़ा कम हो जाए, लेकिन आपके घर में बच्चे होंगे, आपके घर में माता पिता होंगे, आपके पति होंगे, भाई बहन होंगे, ये पीड़ा उनको लग जाएगी। उस दिन के बाद से आपके घर में छोटे छोटे नुकसान होने लगेंगे, पैरों में ठोकर लगने लगेगी, कांच टूटने लगेंगे घर के अंदर, आपके घर में दिया लगा रहेगा वो बुझ जाएगा। पहले दिया देखते थे बहुत अच्छे से जलता था, अब दिया बुझ जाया करते हैं। आपको अपने घर में कुछ स्मेल आएगी, या चलते फिरते कोई आहट सुनाई देगी। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, मैं आपको बता रही हूँ। आपने शायद फ़ील किया होगा, या जिन लोगों ने फ़ील किया होगा वो रेजोनेट कर लेंगे इस चीज़ से। जब हम किसी की चीज़ों को उतारते हैं,
या किसी की चीज़ों को हटाने की कोशिश करते हैं, वो आसानी से नहीं जाती है। उनको लगता है कि हम उसको छेड़ रहे हैं, वो उतने ही क्रोधित होकर आपके ऊपर अटैक करती है। अब आप बोलोगे फ़ोन पे कैसे अटैक करेगी? भाई, फ़ोन पे भी अटैक होता है। फ़ोन पे इतना ज़्यादा अटैक होता है बिकॉज़ एक तो फ़ोन टेक्नोलॉजी, इसकी एनर्जी बहुत लो होती है। टेलीफ़ोन्स की, टीवी की, रेफ्रिजरेटर की, एसी की, सबकी एनर्जी बहुत लो होती है, हमारी एनर्जी हाई होती है। अब जैसे ही नेगेटिविटी आएगी तो जो आपके घर के अप्लायंसेस है वो सारे ख़राब, और सारे अप्लायंसेस से वो एनर्जी खींच के आपको अटैक करेगी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जभी भी किसी से फ़ोन पे बात करें तो आपने ये सावधानी रखनी है, मेक श्योर आपके पास आपका आसन सिद्ध किया होना चाहिए। आपको अपने घर की नेगेटिविटी रिमूव करना आना चाहिए, अपने घर के लोगों की नेगेटिविटी रिमूव करना आना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि हम जो भी चीज़ सीखते हैं सब फेल हो जाता है। मेरे पास ऐसे भी बहुत लोग हैं कि वो जब कुछ भी करने जाते तो फेल हो जाता है। तो ऐसे में फिर गुरु की शक्ति, गुरु की भक्ति, गुरु का सानिध्य, गुरु के सामने बैठने से, साधना करने से, या गुरु का सर पे हाथ होने से वो ठीक हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा तंत्र मंत्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी भी आज के समय पे चलन चल रहा है कि फ़ोन पे लोग ठीक कर रहे हैं एक दूसरे को, या मैं बोलती हूँ ठीक भी नहीं कर रहे, बस आपने इमोशनल होकर बातें कर ली, इसको ये बता दिया, उसको वो बता दिया, इसका सीधा अटैक आपके ऊपर होता है। फिर आप डे बाय डे इतने कमज़ोर होने लगते हो, आपको मालूम भी, कुछ नेगेटिविटी मालूम नहीं पड़ने देती कि हम आपके साथ चल रहे हैं। वो इतनी साइलेंटली चलती है, आपको आहट भी नहीं होती, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बढ़िया होता है। कोई नेगेटिविटी आपके सारे काम कर देती है। लेकिन आप अगर इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो और आपको ये सारी चीज़ें टैकल करने आती है, तो आप नेगेटिविटी से भी अपना काम करा सकते हो, या आप नेगेटिविटी को मुक्ति दे सकते हो, मोक्ष दे सकते हो, हटा सकते हो, या आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ब्रह्मांड में जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। सिर्फ इसलिए मत जाइए काम करने के लिए कि आप मंत्र जाप करते हैं, आप हवन करते हैं, या आपको 2-4 चीज़ें आती हैं, तो इसलिए आप लोगों की हीलिंग मत करिए। आप इसको गुरु के साथ बैठ के अच्छे से सीखिए, इसको समझने की कोशिश करिए, तब जा कर के आपके काम होंगे। नहीं तो आप सामने वाले को तो ठीक कर दोगे, उसके ग्रह नक्षत्र कर्म तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे, लेकिन जो आपके घर में तांडव मचेगा ना, फिर उसका कौन निवारण करेगा। और मैंने ये देखा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा हानिकारक बीमारी भी हो जाती है। सबके लिए लागू है, सबके लिए। तो थोड़ा सा सोच समझ के इन चीज़ों में हाथ डालिए। और बहुत ज़रूरी है दृष्टि को खोलना, दृष्टि खुलना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 40 to 50% तो आपकी दृष्टि खुलनी चाहिए। पूर्ण दृष्टि तो छोड़ दो, पूर्ण दृष्टि तो जल्दी खुलेगी नहीं बिना गुरु के, लेकिन एटलीस्ट 40% तो आपकी दृष्टि खुली होनी चाहिए, तब जाकर आप ये काम कर सकते हो। जब आपको दिखेगा ही नहीं कि कौन आया है तो क्या कर लोगे, कैसे निकालोगे? तो पहले अपनी प्रिपरेशन, अपना होमवर्क, अपना टैलेंट दिखा दो, उसके बाद ये सारे काम में आओ। क्योंकि उसके बाद आप आते हो, बोलते हो कि हमने ऐसा किया, हमें तकलीफ़ हो गई। क्यों किया? कितनी बार तो मना किया मत करो, तकलीफ़ हो रही है तो क्यों करना है? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका ध्यान दो और आगे बढ़ो। जय माता दी।